महाभारत के युद्ध में सभी योद्धा एक से बढ़कर एक शक्तिशाली थे और उनसे शक्तिशाली थे उनके धनुष, जिनसे दिव्यास्त्र निकलते थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्हें तीनों लोगों की शक्तियाँ भी नहीं हरा सकती थी। और ये धनुष 4 शक्तिशाली योद्धाओं के पास थे, भीष्म, अर्जुन, कर्ण और श्री कृष्ण जी। तो आइए जानते हैं भीष्म धनुष का नाम वायवाय था, जिसमें इतनी शक्ति थी कि उनमें से अनेकों ब्रह्मास्त्र एक साथ निकल सकते थे, जिसके चलते ही हवा का रुख भी बदल जाता था। इसी धनुष के कारण भीष्म ने पांडवों के 1 लाख सैनिक मारे थे। अर्जुन, जिनके पास गांडीव धनुष था, अर्जुन के गांडीव धनुष के साथ कृष्ण को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से नीचे उतर गए थे। इस धनुष के तरकस में तीर कभी भी समाप्त नहीं होते थे। कुछ बाण तो ऐसे थे जो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे, वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नष्ट नहीं होते थे तथा अन्य लाखों धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसको धारण करता था उसमें शक्ति का संचार होता था। अर्जुन धनुष के बल पर पाशुपात अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र छोड़ते थे। कर्ण के धनुष का नाम था विजय धनुष। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से कई गुना श्रेष्ठ था, क्योंकि जब वे तीर चलाते थे तो उनके तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ कुछ दूरी तक पीछे खिसक जाता था। तभी उसी वक्त श्री कृष्ण कर्ण की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, और जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर पीछे खिसक जाता था। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरे एक तीर से कर्ण का रथ इतना पीछे खिसक जाता है, तब भी आप उसकी ही तारीफ करते हो। तो कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे रथ पर मैं और बजरंगबली विराजमान है, जिनके ऊपर पूरी सृष्टि का भार है, तब भी कर्ण ने हमारे रथ को पीछे धकेला है। उससे उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जब अर्जुन ने अपने बाण से कर्ण को मार दिया तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वह उनके ज्येष्ठ भाई थे। तब उन्होंने महाभारत युद्ध खत्म होने के 2 महीने बाद जब अर्जुन दूसरी युद्ध में जाने के लिए सजे, तब उन्होंने बड़े भाई कर्ण के धनुष को देखा तो सोचा कि आज इसे ही युद्ध में ले जाना ठीक होगा। तब उन्होंने उसे उठाकर अपने रथ पर रखवा दिया, युद्ध के लिए निकल पड़े। आधे रास्ते जाते ही अर्जुन के रथ का पहिया टूट जाता है और अर्जुन सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि धनुष धारण हो रहा हो, इसका भार ज़्यादा होने के कारण ऐसा हो रहा हो। तो तभी अर्जुन दूसरे रथ पर बैठ जाते हैं और उससे हाथी से खिंचवाते हैं। तो हाथी भी थोड़ी दूर चलकर थक जाता है तो अर्जुन उसको वहीं छोड़ देते हैं और युद्ध में चले जाते हैं। तभी अर्जुन दूसरी तरफ से महादेव के पिनाक धनुष के टंकार की आवाज़ सुनते हैं और देखते हैं उसे कई दैत्य चला रहा है। तभी अर्जुन थोड़ा भयभीत हो जाते हैं और देखते हैं बड़ी दूर से एक तीर उसकी तरफ आ रहा है। तभी वह अपने गांडी से उस बाण को रोकने की कोशिश करते हैं, वह पर नहीं रुकता। फिर जब वह अपने बड़े भाई कर्ण को याद करते हैं तभी एकदम से इतनी भयानक ध्वनि उत्पन्न होती है विजय धनुष से, और उसमें से हजारों दिव्यास्त्र निकलते हैं और सारे दैत्यों को पाताल लोक पहुँचा देते हैं। उसी के बाद अर्जुन ने कर्ण के विजय धनुष को देवताओं को सौंप देते हैं। और अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।